बगैर किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद के सिर्फ कागज़ और कलम की मदद से एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बैन ले वेरियर ने अंजाम देकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। लेकिन आखिर कैसे? अरसलान एसआर चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो मशहूर ज़माना साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सामने टूटकर गिरा था। ये देखकर वो सोच में पड़ गए कि आखिर सेब टूटकर सीधा नीचे ही क्यों आया है, ऊपर की तरफ या साइडों में क्यों नहीं गया। इसी बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बनाया था, जिसके मुताबिक स्पेस में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। यही यूनिवर्सल लॉ सिर्फ दुनिया पर ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स पर अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारा सोलर सिस्टम है। सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम सैयारे इससे छोटे हैं, इसी वजह से ये इसके गिर्द घूमते हैं। इसी लॉ के तहत चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है और इसी लॉ के तहत चांद समंदर पर फोर्स लगाता है, जिस वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। अगर चंद मिनटों के लिए मान लिया जाए कि चांद ज़मीन के गिर्द घूम नहीं रहा, तो ये कुछ ही मिनटों में हमारी ज़मीन से आ टकराएगा। जहाँ अर्थ चांद को अपनी तरफ खींचती है, वहाँ चांद के ज़मीन के गिर्द घूमने की वजह एक और फोर्स पैदा करती है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स और चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो जाने की वजह से चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। इसी तरीके से तमाम प्लैनेट्स सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। न्यूटन के इस लॉ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और ये वाज़ेह हुआ कि हमारी सारी कायनात का निज़ाम इसी लॉ पर डिपेंड करता है। ये बात हो रही है 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था। हमारी ज़मीन से 4 गुना बड़ा ये सैयारा कुछ अरसा पहले ही डिस्कवर किया गया था, लेकिन इस प्लैनेट में कुछ गड़बड़ महसूस की जा रही थी। गड़बड़ ये थी कि न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। ये अपने ऑर्बिट में किसी एक पॉइंट पर आकर अपने आप इधर उधर होने लगता, और जिस लॉ पर पूरी यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, भला एक प्लैनेट उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है। पूरे 60 साल तक साइंसदान यूरेनस की इस मूवमेंट को देखकर परेशान होते रहे। इनमें से एक उर्बैन ले वेरियर भी थे। ले वेरियर पूरी रात इसको स्टडी करते रहते, लेकिन इसका अपने मकदार से बाहर निकल जाना समय से बिल्कुल ही बाहर था। इनका कहना था कि यूरेनस जिस पॉइंट पर आकर अपने मकदार से बाहर निकल जाता है, हो सकता है वहाँ पर कोई दूसरा बहुत बड़ा मैस मौजूद हो। लेकिन मसला ये था कि किसी को भी यूरेनस के आसपास कोई बड़ा सैयारा नज़र नहीं आ रहा था। हत्ता कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया था कि न्यूटन का लॉ बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ली वेरियर, जिन्होंने सारी ज़िंदगी स्टार्स और प्लैनेट्स पर रिसर्च करने में गुजारी थी, अपनी बात पर डटे रहे कि इस सैयारे को कोई बहुत बड़ा मैस लाजमी तौर पर अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की एक रात को ली वेरियर एक कागज़ और कलम लेकर बैठ गए और लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि यूरेनस के पास कोई दूसरा सैयारा मौजूद है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। ना सिर्फ इसकी लोकेशन, बल्कि ली वेरियर ने इसका मैस भी कैलकुलेट कर लिया और ये भी बताया कि इस सीक्रेट प्लैनेट का मैस भी यूरेनस जितना ही है। जब उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश की तो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने इनका अच्छी तरह से मजाक बनाया, क्योंकि बाज़ाहिर यूरेनस के गिर्द कोई दूसरा प्लैनेट मौजूद ही नहीं था। ये तमाम रिसर्च बर्लिन ऑब्जर्वेटरी को भेजी गई और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि स्पेस के इस ख़ास हिस्से में किसी ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से देखा जाए। जब बर्लिन ऑब्जर्वेटरी से स्पेस के इस ख़ास हिस्से को देखा गया तो उन्हें भी अंधेरे आसमान के सिवा कुछ नज़र ना आया, लेकिन मज़ीद फोकस करने पर यह देखा गया कि वाक़या ही ठीक उसी लोकेशन पर एक बिल्कुल नीले रंग का सैयारा तैर रहा है, जिसका मैस ज़मीन से 4 गुना ज़्यादा है। ली वेरियर की रिसर्च बिल्कुल साबित हो चुकी थी और एक 8वां प्लैनेट ढूंढा जा चुका था, जिसे आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। ये वो पहला सैयारा था जिसे सिर्फ कागज़ और कलम की मदद से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस सैयारे को इससे पहले गैलीलियो ने भी देख रखा था, लेकिन वो सिर्फ इसे एक स्टार मानते थे। ली वेरियर ये चाहते थे कि इस प्लैनेट का नाम उनके नाम पर रखा जाए, लेकिन चूंकि उस वक्त सैयारों के नाम देवताओं के नाम पर रखे जाते थे, इसलिए इस नए डिस्कवर होने वाले सैयारे का नाम रोमन देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया।
ये सैयारा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी सैयारा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। नासा के मुताबिक यहाँ हर वक्त तूफान चल रहे होते हैं जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर होती है। याद रहे, ज़मीन पर रिकॉर्ड होने वाले सबसे तेज़ रफ्तार तूफ़ान की स्पीड 407 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। यहाँ का एक दिन अर्थ के 16 घंटों के बराबर और यहाँ का एक साल अर्थ के 165 सालों के बराबर है। लिवेरियर आज ज़िंदा तो नहीं है, लेकिन पेरिस में इनकी कब्र पर मौजूद नेपच्यून का मॉडल हमेशा इनकी याद दिलाता रहेगा। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग पहले की तरह हमारी इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।